देखिए आप लोग ऋणात्मक धनात्मक में कंफ्यूजन में है कि कैसे होगा, ये तो हमरो नहीं पता है, तो हम चित्र पर चलेंगे, निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी पर। देखिए आपको याद होगा ये निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी हमने बनाया था। अब पहले हम लोग अवतल लेंस से बनाए थे, अवतल लेंस ऐसे था, सॉरी दर्पण, दर्पण। अब वस्तु आई थी इधर से, वस्तु का मूड़ी था ऊपर मुहे ना भाई, आई तो लौटी ऐसे, तब प्रतिबिंब बना था कहीं ना कहीं नीचे, नहीं तो ऊपर वाला था यानी प्रतिबिंब नीचे ना हुआ। अभी अभी आपने पढ़ा क्या, आवर्धन, आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे, तब प्रतिबिंब को आप ऋणात्मक देंगे कि धनात्मक, क्या देंगे, ऋणात्मक, तब माइनस का भी कोई दिक्कत। अब वस्तु की ऊंचाई क्या, धनात्मक, प्लस का यू। अब बताओ मेरे कि ये उल्टा चित्र बन रहा है, तब वास्तविक हुआ कि आभासी, वास्तविक, यानी धनात्मक रहेगा यानी ऋणात्मक रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक के लिए, धनात्मक रहेगा तो किसी को दिक्कत। इतना तक क्लियर हो गया। कहां से लाए, देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं लिखे हैं, आप चित्र से समझ रहे हैं, हो गया क्लियर। अब गौर करिए कि हम लोग दो दर्पण पढ़े थे, एगो उत्तल और एगो अवतल। अभी पहले हम लोग दर्पण की बात करेंगे क्लियर, तब बाद में अवतल का करें, अथी लेंस का करेंगे। अब गौर करो, उत्तल दर्पण में हमेशा चित्र क्या बना था, सीधा और छोटा, सीधा का मतलब आभासी, तो ये किसके लिए, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण के लिए, कोई डाउट। और ये किसके लिए, तो अवतल के लिए। हाँ एक स्थिति ऐसा है यहां पर, जब वो सीधा बनाता है तो हमने बताया था वो पॉइंट को हम लोग माइनस में लेके चलेंगे, क्योंकि 5 को फोटो बनता है एक रंग का उल्टा वाला, एगो फोटो बनता है तो हम लोग उसको लेके चलते हैं सीधे, क्योंकि 5 को ज्यादा है इसीलिए उसको लेके चलते हैं। अब तो समझ गया ना कि अब धनात्मक रहेगा, धनात्मक रहेगा तो आभासी, किसके लिए, ऋणात्मक रहेगा तो अवतल दर्पण के लिए। अब एक चीज इतना तो हो गया क्लियर। अब गौर करना, उत्तल दर्पण में वस्तु का फोटो हमेशा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। अब छोटा ये, छोटा ये समझना थोड़ा सा, छोटा यानी मान लो 2, अब वस्तु 2 से ज्यादा होगा, 3 4 5 6 7 कुछ रखो, 3 रखो, 3 रखो, तब भाग दोगे तो 0 कुछ 6 कुछ आएगा। 1 से ज्यादा आया कम आया, 1 से कम आया मेरे भाई, तो आवर्धन जो है वह हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। आवर्धन, आवर्धन एक, सॉरी गलती 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 गलती, आवर्धन जो है ये क्या होगा, 1 बड़ा होगा और m क्या होगा, छोटा होगा। ये तो क्लियर हो गया ना, समझ में आई बातें। आभासी के लिए आवर्धन क्या होगा। अब चलिए आगे, अब इसमें देखो अवतल में एक जगह पहले तो बड़ा बना था, तो अब फिर बड़ा बना था, फिर बना बड़ा, फिर बड़ा, बराबर, तो अब छोटा छोटा। नहीं सुनिए सुनिए, देखिए पहली स्थिति में क्या था, बड़ा, तो अब था बहुत बड़ा, तो अब था फिर बड़ा, नहीं 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 बहुत बड़ा, हंसा नहीं, ऐसे में गड़बड़ा जाएगा ना। चलिए समझिए इस चित्र को देख लेते हैं, चित्र 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 देखिए, यहां पर वस्तु था यानी एफ और पी के बीच में, तब फोटो लास्ट में इधर बना था बड़का, जब यहां पर आ गए थे तो अनंत पर बना था बड़का, नहीं बना था। अब इधर आ गए थे तो भी बड़का, तो 3 जगह तो हुआ बड़का बड़का ना बुआरे, तो अब प्रतिबिंब हुआ बड़का, तो मानो बड़ा हो गया, ऊपर में 3 और नीचे में, प्रतिबिंब बड़ा है तो ऊपर वाला बड़ा कर दो, नीचे वाला तो काट दोगे तो क्या होगा भाई, 1.5, यानी जो आवर्धन है, आवर्धन वो क्या है, बड़ा है किससे, हो गया। अब अगर आ जाए कहां पर वस्तु, यहां पर किस पर, 2f यानी सी पर, किस पर आ जाए, तब वस्तु जितना ऊंचा है प्रतिबिंब यानी आवर्धन m बराबर कितना होगा। अब अगर मेरे भाई आवर्धन m1 दे दिया ना, तो क्या बोलेंगे कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर है। अब समझ में आ गई बात,
अगर आवर्धन एक से ज्यादा कह दिया, आवर्धन एक से ज्यादा कह दिया तो हम कह देंगे कि प्रतिबिंब बड़ी है, अब वस्तु आवर्धन अगर एक से क्या है, कम है, आवर्धन एक से एक कम मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब छोटा, अब वस्तु, अब आवर्धन में कुछ बच गया क्या, पूरा चीरफाड़ हो गया इसका, एकदम आप सिलाई कर देते हैं इसको, बात खत्म हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा बउआ रे अगर आवर्धन m+1 है इसका क्या मतलब, तो m का मतलब हुआ कि धनात्मक, तो इसका समझ जाएंगे कि दर्पण कौन हो गया। अब +1 का मतलब 1 यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। अब अगर मान लीजिए पूछ दिया आवर्धन बड़ा है एक से, आवर्धन बड़ा है एक से, तो कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अब बताओ वह तस्वीर कैसी होगी, वास्तविक या आभासी, अगर कह दिया कि m होगा छोटा एक होगा बड़ा, तो कौन प्रतिबिंब, दर्पण कौन, अब तो सब क्लियर हो ना गया रे। तो आशा है कि आपको दर्पण का आवर्धन सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एकदम डाउट उट क्लियर हो गया, कहीं किसी को ना रह गया। चलिए आशा और उम्मीद है समझ गए। चलिए तो आवर्धन आपका दर्पण से क्लियर हो गया। देखिए आवर्धन में कुछ पूछता ज्यादा नहीं है, एक दो पॉइंट पूछता है जो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब चलेंगे हम लोग लेंस से, देखते हैं। क्लियर हो गया। अब आपने पढ़ा है भाई आवर्धन, तो फिर वही बात, आवर्धन दो प्रकार की होगी, किससे, तो एक होगा ऋणात्मक रखिए और दूसरा रखिए धनात्मक। यानी कभी कभी आपको ऐसे लिखा रहेगा m बराबर प्लस m बराबर माइनस, हो गया। अब लेंस से चलिए पहले, अब पहले उसके लिए निर्देशांक चिन्ह पर पाटी बनाइए, याद है ये क्या है भाई, और एक और हम नीचे ही खींच देते हैं, ये क्या है हमारा, समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग समझिए इसको। अब यहां से इसकी क्या है भाई, आपतित किरणें हुई, तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो ऐसे आएगी, नहीं आएगी, फिर एक यहां से वस्तु ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, यहां कटेगी, गौर करना। तो चित्र की प्रकृति क्या हुई कि भाई रे चित्र तो ऊपर मुहे है, तो ई तो हो गया तुम्हारा माइनस में, ई क्या हो गया तुम्हारा, हो गया, और ई नीचे आ गया है और इधर में आ गया है, तो क्या हो गया आपका प्लस में हो गया, समझ में आइए, माइनस ऊपर है प्लस होगा, चलिए तो इसको प्लस दीजिए, ये क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि हमको दूरी से मतलब नहीं है, हमको क्या है ऊंचाई से मतलब है, तो ऊंचाई प्लस और ये। अब अगर आवर्धन हमें निकालना है, मान लीजिए आवर्धन, तो क्या लिखते हैं हम लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई, या डायरेक्ट लिख दीजिए ना h1/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका है ना, क्या है माइनस में है ना, और ये नीचे क्या है आपका प्लस में, किसी को दिक्कत, तो दोनों को गुना भाग जोड़ घटा करेंगे तो क्या आएगा ऋणात्मक। चलिए तो ऋणात्मक आ गया। अब तस्वीर की प्रकृति क्या हुई, आभासी या वास्तविक, तो उल्टा बन रहा है, तो क्या हुआ वास्तविक, तो क्या हुआ, लेंस का कौन रूप है, तो लेंस में है कौन मेरा उत्तल। क्लियर है, समझ में आई बात है। अब गौर करिएगा, इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कैसा बनता है, तस्वीर पीछे ही बन जाता है, जिसमें हमने पहला आपको बताया था स्टेज कि अगर P और F के बीच में रहेगा, ये ऐसे आएगी ऐसे आएगी, ये ऐसे जाएगी, तो ये पीछे बन जाती है ऐसे, तब यहां पर तो दोनों धनात्मक होगा, तब तो दोनों नहीं होगा, तो तब की बारी धनात्मक होगा, लेकिन हम उसको निगेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादा तस्वीर बनती है वास्तविक, एक बनती है आभासी,
तो इसीलिए उत्तल लेंस में अगर हम लेके चलते हैं तो सबको किसके लेके चलते हैं, वास्तविक के लिए चलते हैं, ठीक है ना। जब हमसे पूछेगा तब हम समझेंगे, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब धनात्मक है ना धर में, तो अभी किस में बनेगा गौर करना। ये वस्तु की आई थी कौन सी, किरण आरेख, तो यहां से क्या हो गई थी, ऐसे गई थी, याद आ रहा है। ये ऐसे आया था बैक होकर के, और यहां से ऐसे ले गए थे तो यहीं पर तस्वीर बनी थी। तो गर्दनियों ऊपर आवर्धन m, गर्दनियों ऊपर, आप फोटो ऊपरे मुंह है, दोनों ऊपरे मुंह है ना धनात्मक में, वस्तु की मूरी भी ऊपर यानी प्लस में, तस्वीर की मूरी भी ऊपर प्लस में, तो दोनों क्या हो गया, धनात्मक, दोनों क्या हो गया, तो धनात्मक। किसके लिए, कौन लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। यहां तक क्लियर हो गया सबको है। आप रुकी ना, अब सीधा है उल्टा है सो देखना है, तो क्या हो गया, आभासी होगा। समझ में आ रही बात। अब आपसे अगर कोई पूछे, सीधा अगर पूछ दिया कि बउआ अगर आवर्धन m है लेंस के लिए, दर्पण का कहानी खत्म है, अब लेंस के लिए अगर आवर्धन प्लस है तो कौन सा लेंस, प्लस है तो कौन, अगर माइनस है तो कौन सा लेंस, हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब रहा बात बड़ छोट कौन वाला, नहीं तो हमने बताया था आवर्धन एक होता है बड़ा भी और एक आवर्धन होता है छोटा भी, नहीं होता है, लेकिन कब छोटा बड़ा होगा सो देखिए। अवतल में देखिए, थोड़ा अवतल में पहले हमेशा वस्तु क्या होती है, बड़ी, अब फोटो हमेशा क्या बनती है, छोटी, वस्तु बड़ी अब फोटो छोटी। तो समझना, वस्तु को मानते हैं अगर हम 2, अब प्रतिबिंब को मानते हैं 4। प्रतिबिंब बड़ा है ना, सॉरी प्रतिबिंब क्या है, छोटा है ना, अब वस्तु क्या आपका बड़ा है, तब प्रतिबिंब छोटा है तो ऊपर दिए, क्योंकि पहले प्रतिबिंब लिखते हैं तब लिखते हैं हम लोग वस्तु। तो काट काट करेंगे तो कितना बचेगा हमको, 0.5, 1 से बड़ा है या छोटा है, तो 1 से हुआ छोटा। आवर्धन इसका मतलब क्या है, छोटा है, आवर्धन क्या है, छोटा है, किससे, 1 से, तो कौन में, इसमें होगा, अवतल में ना बन रहा है। तो m जो है वह 1 से क्या है, माने 1 बड़ा है और m छोटा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ आवर्धन जो है वो छोटा है और 1 क्या है, तो किसके लिए, अवतल के लिए। अब इसमें देखना, उत्तल में ध्यान देना, अभी तक तस्वीर जो हम लोग बना रहे थे, पहला तस्वीर में भी वस्तु क्या बनी थी, बड़ी बना था फोटो, दूसरा आए थे यहां पर, यहां गए थे तो अनंत पर फोटो बनाए थे तो बहुत बड़ा, तीसरा आए थे तो अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच तो भी बड़ा, तब आए थे कहां पर, 2f पर था, बराबर बराबर। अभी 3 गो तस्वीर के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ी अब वस्तु, तब प्रतिबिंब बड़ी यानी प्रतिबिंब 4, अब वस्तु मानते हैं 2, अरे इससे कम लेना है तो 2 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, सॉरी 1 लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो काट दिए तो कितना हुआ 2, यानी m जो है m क्या है, बड़ी है, m बड़ी है किससे, 1 से। अब किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। कब, जब वस्तु वक्ता केंद्र से पहले और ध्रुव के बीच में होगी तब। अब अगर अनंत वक्ता केंद्र पर चली आ जाएगी तब क्या होगी, वक्ता केंद्र पर चली तब तक बराबर हो जाएगी, तब तक आवर्धन हो जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। लेकिन अगर उत्तल लेंस में है तो क्या होगी भाई रे, ऋणात्मक, क्या होगी, अगर इसमें चली जाएगी तब क्या हो जाएगी, नहीं इसमें एक के रंग के रहे, चाहे कहूं रहेगा छुटवे बने फोटो बनेगा, चाहे वस्तु कहीं भी रहेगा तो क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा, इसके लिए नहीं आएगा, याद रखना है। इसके लिए हमेशा क्या होगा, m जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1 से, यानी आवर्धन बड़ा होगा। हो गया क्लियर, ये सब तो समझ रहे हैं थोड़ा सा। अब आपसे यहां से पूछेगा क्या क्वेश्चन, सो देखिए। क्लियर हो गया हमारा आवर्धन कैसे कैसे बनाए, समझ में आ रही ना बात। ऐसे डायग्राम आप बना करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समझने में सुविधा रहेगी तब की बारी। आपसे पूछता कैसे है परीक्षा में, तो परीक्षा में ऐसे पूछेगा, आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ, दर्पण के लिए तब तो हम लोग बोलेंगे कि +1 है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर है।
अब प्लस में है इसका मतलब क्या है, वो अवतल है। प्लस है तो क्या है, वो हो गया। ऐसे करके लेंस में रहेगा तो क्या कह देंगे हम लोग, क्या कह देंगे, अवतल। लेंस रहेगा तो क्या कह देंगे हम लोग, अब माइनस में रहेगा तो क्या कह देंगे हम लोग। अब वहां पर अगर नहीं कंफ्यूजन रहेगा तो चित्र को याद करके अपना बना लेना, ठीक है। तो आपका ये खत्म हो गया कौन वाला काम, आवर्धन का काम। अब रही बुआरे एगो लेंस की क्षमता। एगो लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का बच गया है,